हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल एकेडमी गया। मैं अरुण कुमार गुप्ता आप लोग के लिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल का यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 1 जो कि आपका अदर पॉल्यूशन का था उसमें था। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो आपका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहने का मतलब होता है कि आपके पास जो भी वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट कहने का मतलब होता है जो हमारे घर से कूड़े करकट जो निकलते हैं, कूड़े कचड़े जो निकलते हैं उसको बोलते हैं वेस्ट, जिसको हम लोग मतलब कि बोल सकते हैं कोई यूज नहीं है। ठीक है, नो यूज के नाम पे कुछ नहीं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं या फिर नए प्रोडक्ट बनाने में उसको हेल्प ले सकते हैं। यानी कि अनवांटेड चीज हमारे यहाँ जो भी है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, और उसमें भी सॉलिड वेस्ट कहने का मतलब है कि जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि सॉलिड वेस्ट में ऐसे वेस्ट आते हैं जिसमें लिक्विड नहीं रहता। वेस्ट सारे होते हैं, ठीक है, लिक्विड वेस्ट भी होते हैं और सॉलिड वेस्ट भी होता है, गैसियस वेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बात करेंगे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सॉलिड में जो वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड वेस्ट पढ़ा था और यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करें। अगर हमारे पास वेस्ट है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन एसोसिएटेड विथ कंट्रोल ऑफ जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड और ट्रांसफर, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। बोल रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, किस किस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, यह होता कैसे इसमें। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब सीधा सीधी को उसको हम लोग मैनेज करते हैं, मैनेज करके उसका हम लोग बोल सकते हैं कि उसका सही तरीके से हम लोग इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे ना पड़े, इस तरीके से उसको कहीं पे ले जाके स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। कंट्रोल द जनरेशन, सबसे पहले कि आप सॉलिड वेस्ट का जो जनरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल कीजिए। ज़्यादा मात्रा में आप सॉलिड वेस्ट आप मतलब जनरेट ना करें। ठीक है, उसको कंट्रोल कीजिए। स्टोरेज, अगर मान लिया जाए कि जनरेट हो रही है, देखो अगर मान लिया जाए कुछ ना कुछ बनेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेस्ट होना ही है। ठीक है, हर एक चीज़ का यूज करेंगे तो वेस्ट होगा ही। तो कंट्रोल ऑफ जनरेशन, ठीक है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसके बाद फिर अगर मान लिया बन गया तो उसको स्टोर करेंगे, अच्छे से स्टोर करेंगे किसी एक जगह पे जितने भी वेस्ट होते हैं। जैसे कि हमारे घरों में होता है, किचन रूम में होती है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं। उसके बाद उसको कलेक्ट करते हैं। मान लिया जाए कि सारे घर में रोज़ कचरा निकलते हैं तो म्यूनसिपाल्टी वाले आते हैं, ठीक है, वो गाड़ी कचरा वाला गाड़ी लेकर आते हैं और वो कलेक्ट करते हैं और उसको कलेक्ट करके कहीं पे ले जाकर फिर ले जाने के लिए जो काम करते हैं वो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफ़र प्रोसेस करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, ले जाने का प्रोसेसिंग या फिर उसको स्टोर करने का प्रोसेसिंग। एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल, और उसको क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, कहीं एक जगह पे ले जाकर उसको डंप कर देते हैं, कहीं पे उसको ले जाकर हम लोग इकट्ठा करते हैं और उससे नई नई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी एक हाल ही में एक प्लांट लगा है जिससे कि क्या होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट है उससे वहाँ पे क्या बिजली बनाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट के ही अंतर्गत वो आता है सॉलिड वेस्ट से। यानी कि कचड़े से क्या हो रहा है कि वहाँ पे फिर बहुत जगह पे उसको खाद में तब्दील कर दिया जा रहा है। ठीक है, बदला जा रहा है, आपका सॉलिड वेस्ट को एज अ खाद के रूप में यूज करते हैं। हमारे गांव में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, जिसको गंदौरा वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट ही होता है और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों में। ठीक है, और वो जैविक उर्वरक होती है और बहुत ही खेत के लिए उपयोगी होता है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई भी केमिकल से नहीं बने होते हैं। नेक्स्ट आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो पहला होगा डिफिनेशन। सेकंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल,
engineering and legal function in the process of solving the problem arising from the waste material। मतलब बोल रहा है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस किस चीज़ पे काम करता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होती हैं उसमें जो भी उसको मतलब कि प्रोसेस करते हैं, वेस्ट मटेरियल को अपने घर से बाहर ले जाकर मतलब उसको कहीं पे ऐसी जगह पे ले जाने में कि जहाँ पे हमें किसी को इन्वायरमेंट को या फिर एनिमल को या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट ना दे, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट उससे ना निकले। तो उस जगह पे ले जाने में जो जो हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको सॉल्व करने में हमें या तो प्लानिंग करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उसमें जो कानून बनाना हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मतलब पैसे का जैसे ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, लेबर रहेगा, लेबर कॉस्ट, ये सारा चीज़ें फाइनेंशियल प्रॉब्लम। एंड इंजीनियरिंग यानी कि टेक्निक का यूज करते हैं। देखो बहुत जगह पे जो कचरा होता है हाथ से नहीं उठाया जाता, उसके लिए जेसीबी वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो इंजीनियरिंग एंड लीगल फंक्शंस। लीगल फंक्शन करने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि इलीगली, मतलब कि सरकार कुछ कानून गवर्नमेंट की मर्जी के हिसाब से उसको कुछ प्रॉब्लम, तो ये सारा हमें कौन बताता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत में आता है। द प्राइमरी गोल ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल इज रिड्यूसिंग एंड eliminating adverse impact of waste material on human health and environment to support economic development and superior quality of life। जो प्राइमरी गोल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, तो वो है कि उसमें क्या है कि जो भी हमारे यहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलते हैं उसको क्या करना है, रिड्यूस करना, कम से कम निकले। और दूसरा, अगर निकल भी रहा तो उसका जो एलिमिनेटिंग है, मतलब हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट, मतलब कि जो हमारे ऊपर में दुष्प्रभाव होते हैं वो इम्पैक्ट को क्या करते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं कि अगर मान लिया वेस्ट निकला तो वो वेस्ट हमारे लिए ऐसा कोई नुकसान ना दे, ठीक है। ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट टू सपोर्ट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और हमें एक तरह से ये सपोर्ट भी करे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कराने के लिए। एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जिससे क्या हो कि हमारा जो लाइफ हो सुपीरियर हो, बहुत अच्छा से हो, ठीक है। हमें कहीं कचरा ऐसे भी हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, अच्छा लगता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, साफ सुथरा रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि बिना कचरे का पूरा दुनिया रह सकता है, ठीक है। अगर आप साफ सुथरा कीजिएगा तो कहीं ना कहीं तो उससे धूल कण बाहर में निकलेगा और वो कहीं ना कहीं जाकर तो फेंकिएगा ही, ठीक है। तो वो तो होना ही है। तो अगर मान लीजिए उस तरीके से हो रही है तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तो नहीं कर सकते, या कम कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट, ठीक है, कि इससे क्या क्या इफेक्ट होती है सॉलिड वेस्ट से। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था तो कुछ यहाँ पे भी बताते। सॉलिड वेस्ट चेंजेस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एयर, वाटर, कॉजिंग पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब क्या बताओ, जो सॉलिड वेस्ट होता है वो क्या करता है, आपका सॉइल और एयर और वाटर की क्या करता है कि प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, ठीक है। ये इफेक्ट है आपका सॉलिड वेस्ट का। सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूसेस फॉल, स्मेल, ब्रीड्स इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि सॉलिड वेस्ट जो होता है वो एक प्रकार का मतलब गंध भी देता है आपको, बहुत गंदा स्मेल देता है, ठीक है। एंड ब्रीड का मतलब कि सहायता देता है अंडे वगैरह देने के लिए। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर वगैरह होता है, उसको क्या करता है, सपोर्ट कर देता है उसमें अंडे वगैरह देना या फिर उसको जन्म करने के लिए, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म, और अदर ऑर्गेनिज्म को भी वो क्या करता है, मतलब कि उसको एक प्रकार से आश्रय देता है। नेक्स्ट है लीड्स टू स्प्रेड ऑफ मेनी डिजीज, ठीक है। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे आपके मतलब कि लीड्स टू स्प्रेड ऑफ मेनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां भी ये क्या करता है, पैदा करता है। इन्फेक्शंस एक्सेट्रा अफेक्टिंग ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन, ये बोल सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियां, इन्फेक्शंस वगैरह क्या करता है, मतलब पैदा करता है, जो कि अफेक्ट करेगा ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन का। नेक्स्ट, हार्मफुल केमिकल्स एंड आर रिलीजेज इनटू द एनवायरनमेंट। इसके अलावा ये केमिकल्स, अगर मान लीजिए कि आपके सॉलिड वेस्ट में केमिकल्स है, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स आर रिलीजेज इनटू द एनवायरनमेंट। जैसे इस प्रकार से हार्मफुल केमिकल आपको रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। जैसे हमने अभी बताया कि मान लीजिए सॉलिड वेस्ट है जो कि एक केमिकल का सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, तो उससे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होगी एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट को
क्या करेगा, इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट नेक्स्ट है आपका। इसमें हम लोग को मतलब पढ़ना है कि क्या कैसे कैसे हम लोग डिस्पोजल करेंगे। डिस्पोजल का मतलब होता है जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट निकलेगा उसको कैसे कैसे हम लोग मतलब कि डिस्पोज करेंगे, यानी कि उसको हम लोग डंप करेंगे, कहीं पे इकट्ठा करेंगे, या फिर उसको अपने जो भी है इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उससे दूर कैसे हटाएंगे उसके बारे में, और जो भी हमारा इफेक्ट है उसको कैसे कम करेंगे सॉलिड वेस्ट के कारण, उस सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले है लैंडफिल। लैंडफिल मतलब जमीन को भरकर, मान ले कहीं पे बहुत सारा सॉलिड वेस्ट है तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, तो कहीं पे खाई वगैरह है तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस सॉलिड वेस्ट को डालते जाएंगे, खाई में डालते जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका ज़मीन भर जाएगा। जैसे कि आप देखे होंगे घर के आसपास में, या फिर हम लोग का घर जो बनता है उसमें मिट्टी वगैरह डालना होता है, तो उस जगह पे आप क्या कीजिए, ये सारे वेस्ट जो होते हैं ये सारे वेस्ट को आप डालकर उसको भर सकते हैं। तो लैंडफिल में वही है। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल फोकस अटेंशन वाई वेयरिंग द वेस्ट इन द लैंड। कह रहा है कि इस प्रोसेस में, लैंड फिलिंग वाले में अगर बात करें तो लैंड फिलिंग प्रोसेस में हम लोग वेस्ट डिस्पोजल जो होते हैं, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करते हैं, मतलब वरिंग का मतलब होता है दफन करना, मतलब कि उसको किसी मिट्टी के अंदर मतलब लैंड के अंदर में क्या करते हैं, दफन कर देते हैं, मतलब कि उसको भर देते हैं। इस तरीके से बोल सकते हैं लैंड फिलिंग। नेक्स्ट है आपका इनकिनरेशन सॉरी या कंबसन। ठीक है, मतलब बोल सकते हो यहाँ पे कि जलाने से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट को कम कर सकते हैं, मतलब जला सकते हैं। सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा हो, प्लास्टिक वगैरह का होता है, ठीक है, या पुआल वगैरह होता है तो सारे को जला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जिससे कि कोई नॉन पॉल्यूटेंट गैसेस रिलीज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसको जलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आता है तो उससे उसको जलाएं और फिर मतलब और पॉल्यूशन क्रिएट करें, इस तरीके से नहीं। इन दिस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर बर्नर at high temperature so as to convert them into residue and gaseous product। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत अलग प्रकार के हमें कोई सब्सटेंस भी बन जाता है और वो क्या गैसियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रेसिड्यू मिलता है मतलब जिससे जो राख मिलता है वो भी हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे कोई भी हम अगर मतलब सॉलिड वेस्ट को गर्म करेंगे या जलाएंगे तो। This process is also known as thermal treatment, where solid waste material are converted by incinerator into heat, gas, steam and ash। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आपका कंबसन प्रोसेस है या फिर इंक्लिनेशन प्रोसेस है उसको हम लोग थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, थर्मल ट्रीटमेंट मतलब थर्मल का मतलब हीट होता है और ट्रीटमेंट का मतलब उसको मतलब ट्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, वेयर सॉलिड वेस्ट मटेरियल आर कन्वर्टेड बाय इंक्लिनरेटर इनटू हीट, गैस, स्टीम एंड एस। उसको किस किस चीज में चेंज कर देते हैं, गैस में चेंज करते हैं, स्टीम में चेंज करते हैं और एस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपली सी बोल सकते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको जलाकर हम लोग इसको डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोजिटिंग। ठीक है, कंपोजिटिंग भी एक प्रकार का आपका मेथड ही है जो कि आपका डिस्पोजल वेस्ट सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हम लोग डिस्पोज करने के लिए काम करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन नेचुरल बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट टेक ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड गार्डन एंड किचन वेस्ट आर टर्न इनटू न्यूट्रिएंट रिच फूड ऑफ योर प्लांट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो आपका नेचुरल बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि नेचुरली बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस हुआ यानी कि वो कन्वर्ट होगा, जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है वो आपका इन्वायरमेंट के साथ मिलेगा, तो वो क्या होगा, आपको बहुत सारा समय लेता है। टेक ऑर्गेनिक वेस्ट समय ले लेगा आपको चेंज होने में, एंड या फिर मतलब बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट होगा दैट रिमेन्स द प्लांट, और वो आपका बोल सकते हैं कि वो किस किस चीज़ से आता है, जो कि आपका प्लांट्स का जो रिमेन्स होते हैं, मतलब कि जैसे उसकी सूखी हुई पत्ती हो गई, प्लांट का मतलब सूखा हुआ टहनी हो गया, ये सारे चीज़ जो भी आपका
एंड गार्डन, गार्डन से निकला हुआ पत्ते हो गए, सूखे हुए पत्ते हो गए, सूखी हुई घास हो गई, सूखे हुए लकड़ियाँ हो गई, ये सब गार्डन से भी निकलने वाला, ये सब जो आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नेचुरल बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, या किचन से जो जैसे आलू का छिलका हो गया, सब्जी का छिलके वगैरह हो गया, तो ये सब भी अगर आप ऐसे भी फेंक दीजिएगा तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो सारे सब्जी का फल वगैरह, सब्जी का जो छिलका वगैरह है उसको कोई इंसेक्ट वगैरह या फिर बायोडिग्रेडेशन के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वही बोल रहा है किचन वेस्ट एंड टर्न इनटू न्यूट्रिएंट रिच फूड फॉर योर प्लांट। प्लांट के लिए ये आपका न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, बहुत ही मतलब कि रिच फूड होते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार से उर्वरक एक प्रकार का, कंपोजिटिंग का मतलब होता है, कंपोजिशन मतलब कि उर्वरक बनाना। ठीक है, जो पहले के ज़माने में हम लोग ऐसे करते थे, अभी भी करते हैं गाँव में, लेकिन अब यहाँ पे बहुत कम देखने को मिला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव उर्वरक। ठीक है, जैव उर्वरक में कंपोजिशन ही होते थे, कंपोजिट, ये सारे जितने भी वेस्ट निकलते थे वो सारे को एक जगह पे हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करते थे, गड्ढा में करके उसको कुछ समय के लिए मतलब रख देते थे, जिससे क्या होता था, बायो डिग्रेडेशन हो जाते थे और वो ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाते थे, और वो ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग खेतों में यूज करते थे एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, जिससे कि वो प्लांट को हेल्प करते थे, उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था। नेक्स्ट है आपका रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, यानी कि सॉलिड जो वेस्ट है या सॉलिड मटेरियल है उसकी रिकवरी और रिसाइकलिंग के बारे में हमको पढ़ना है। रिकवरी करने का मतलब होता है कि उसको कैसे रिकवर करें। मान लीजिए कोई सॉलिड वेस्ट हो गया और हम चाहते हैं कि उसको रिकवर कर लें, मतलब जितना उसमें हम लोग मतलब उससे चाहते थे, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लेकर आए, मान लिया कोई खाने का प्रोडक्ट लेकर आए और वो किसी कारणवश वो खराब हो गया, रिकवर नहीं कर पा रहे, जितना हम खर्च किए उतना हमें वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं दे पाया, तो ठीक है, तो उसको रिकवर कैसे करें, ये हम केवल एक से एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। और रिसाइकलिंग करने का मतलब होता है कि भैया अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए, जैसे कि आप एक ब्रश लेकर आए मार्केट से और उसका क्या किया, पहले हम लोग दांत को साफ करने के लिए यूज किया, अगर मान लीजिए कि वो खराब हो गया तो उसको अलग भी हम लोग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, उसकी डट्टी जो भी प्लास्टिक का है तो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको जब खराब हो जाती है तो उसको हम लोग जूता उता साफ उफ करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से रिसाइकलिंग, उस प्रोडक्ट को फिर से साइकिल करते हैं। या फिर बोल सकते हैं जो प्लास्टिक का बोतल आता है, ठीक है, रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस वाली जो होती है, उसको एक बार यूज करते हैं और फिर से उसको भेज देते हैं कंपनी, तो उसको क्या करते हैं, फिर से उसको गलाकर मेल्ट करके फ्रेश रिसाइकिल करके फ्रेश बोतल, पानी का बोतल ही बनाकर फिर से हमें रिसाइकलिंग, ये आपका एक रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू काम करता है। ठीक है, या फिर सिलेंडर का जो आपका गैस का जो सिलेंडर है वो भी आपका रिसाइकलिंग हो रही है, बार बार उसका यूज होते रहता है, फिर हम लोग यूज करते हैं, फिर उसको दे देते हैं, फिर वो दूसरा हमें सिलेंडर देता, इस तरीके से रिसाइकलिंग प्रोसेस चलते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं रिकवरी और रिसाइकलिंग। रिसोर्स रिकवरी is the process of taking useful discarded item for a specific next usage। मतलब बोल रहा है जो भी रिसोर्स है रिकवर होती है, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग यूजफुल, मतलब कि इस प्रोसेस को बार बार करते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग यूजफुल डिस्कार्ड, मतलब बोल सकते हैं कि फिर से यूज कर सकते हैं। यूजफुल डिस्कार्ड मतलब जो उसका यूज एक बार कर लिए और वो डिस्कार्ड हो गया, मतलब कि हमारे काम का चीज़ नहीं हुआ, लेकिन फिर से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस लगाएं यानी रिकवरी करें कि फिर से वो स्पेसिफिक नेक्स्ट यूज के लिए फिर से वो रेडी हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकवरी। ठीक है, रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट, मतलब रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग न्यू प्रोडक्ट में, टू प्रिवेंट एनर्जी, और ये हमें साथ में क्या करता है, प्रिवेंट करता, बचाता है आपका एनर्जी का, एनर्जी यूजेज एंड कंजम्पशन ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल, और आप बोल सकते हैं कि जो फ्रेश रॉ मटेरियल है उसकी कंजम्पशन जो होती है उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करते, बचाते हैं। क्योंकि देखिए अगर रिसाइकलिंग करके जो सामान आती है तो उसको हम लोग कम कॉस्ट पे भी हमें अवेलेबल हो जाएगा और वही हमें मतलब कि बोल सकते हैं कि फंक्शन देगा। ठीक है, तो उससे से क्या होगा, जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा यूज ना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग। ये तीन जो
प्रोसेस है, ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। यानी कि रिड्यूस कर लीजिए, रिड्यूस मतलब जो भी हम लोग प्रोडक्ट जो मार्केट से खरीदते हैं उसमें कम से कम प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है। टू बाई लेस एंड यूज लेस, मतलब कि कम से कम खरीदे, जितनी ज़रूरत है उतने खरीदे, फालतू का चीज़ ना खरीदे, ठीक है। तो क्या होगा, जितना कम खरीदेंगे उतना ही कम यूज होगा, तो उससे क्या होगा कि कम वेस्ट ही जनरेट होगी, ठीक है। रीयूज, एलिमेंट्स ऑफ द डिस्कार्ड आइटम आर यूज्ड अगेन, मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स को मतलब वेस्ट हो गया है उसको फिर से अगर मान ली यूज करने लायक है तो उसको फिर से यूज करें, अगेन यूज करें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है, जो हमारे लिए जो रिसोर्सेस है, हमारे लिए जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज या आर्टिफिशियल रिसोर्सेस है, उसका कम से कम यूज हो, जिससे क्या होगा कि वो कंजर्व रह सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है। रिसाइकल, रिसाइकल करने का मतलब है कि भैया जो भी चीज़ है उसको बार बार रिसाइकिल करो, अगर रिसाइकिल करने योग्य है तो रिसाइकिल करो, ठीक है। डिस्कार्ड आर सेपरेटेड इनटू मटेरियल्स दैट मे बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू प्रोडक्ट, मतलब बोल रहा है डिस्कार्ड का मतलब वही है आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है, आर सेपरेटेड इनटू मटेरियल, मटेरियल से ही सेपरेट करता है, दैट मे बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यू प्रोडक्ट, और उसी को क्या करो कि नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, उसको बोलते हैं रिसाइकल, ठीक है। यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करनी है तो ये 3 चीज़ आपको मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर यूज करना है, मतलब कि इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ता है। तो ये अगर मान लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 3 चीज़ आप अगर याद रखिएगा तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल फ्रॉम रिफ्यूज, मतलब बोल रहा है वही जो अभी हमने लास्ट में अभी तीनों का एग्जांपल दिया था, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी, मतलब कि रिफ्यूज मटेरियल जो भी हमारे यहाँ डिस्कार्डेड या रिफ्यूज हो गया मटेरियल, उसका हम लोग रीयूज कैसे करेंगे, रिसाइकलिंग और रिकवरी, ठीक है। इसके बारे में क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है, तो चलिए देखते हैं इसमें। ड्यू टू पॉल्यूशन सॉइल एंड एयर बिकम कंटामिनेटेड विच रिजल्ट में इन्फेक्शंस, डिजीज एंड डिस्पोजल प्रॉब्लम्स, मतलब बोल रहा है कि ड्यू टू प्रॉब्लम्स, प्रदूषण के कारण सॉइल पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन होते हैं, वो क्या होते हैं, दूषित हो जाते हैं, यानी कंटामिनेट हो जाते हैं। विच रिजल्ट मतलब जो हमें देते हैं में इन्फेक्शंस का मतलब वो आप जानते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन देंगे, ठीक है। डिजीज, बीमारियां पैदा कर सकते हैं, और डिस्पोजल प्रॉब्लम, सबसे खतरनाक वाली बात यही तो चीज़ है कि डिस्पोजल, मान लिया वेस्ट तो बना रहे हैं, अब वेस्ट हम लोग कहाँ पे डिस्पोज करेंगे। मान लिया सब्जी आप खरीद के लाते हैं मार्केट से, ठीक है, सब्जी तो बना लिए, लेकिन सब्जी से जो काटने के बाद जो अवशिष्ट बचा उसको कहाँ फेंकते हैं, ठीक है, उसको कहाँ डिस्पोज करिएगा, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के जमाने में, ठीक है। एंड दी ओनली रेमेडी, ठीक है, रेमेडी का मतलब होता है बचाव, या फिर बोल सकते हैं कि इससे मतलब बचने का उपाय, बचाव, तो इसका रेमेडीज क्या है। एंड दी ओनली रेमेडी दैट कैन बी एडेप्ट इज गिवन इम्पोर्टेंस टू रिड्यूसिंग द यूज एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब इसका केवल एक ही आपका रेमेडी है, इसमें एडप्ट कीजिए, मतलब कि आप ग्रहण कीजिए, इम्पोर्टेंस टू रिड्यूसिंग द यूज को कम से कम की, मतलब कि ज़्यादा आप जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज कीजिए, ठीक है, फालतू का ज़्यादा चीज़ आप मत यूज कीजिए। एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, और उसको अच्छे से डिस्पोज कीजिए, यही है कि रेमेडीज है इसका। अब देखते हैं कि रीयूज कैसे करना है। दिस इंक्लूड्स कन्वेंशनल रीयूज वेयर द आइटम इज यूज्ड अगेन फॉर द सेम फंक्शन एंड न्यू लाइफ फंक्शंस, मतलब बोल रहा है कि रीयूज कहने का क्या मतलब होता है, ये कन्वेंशनल रीयूज है जिसमें हम लोग आइटम को फिर से यूज करते हैं, सेम फंक्शन के लिए यूज करते हैं, और जिसमें आपका जो न्यू आइटम बना उसकी जो न्यू लाइफ फंक्शन है वो भी आपका चेंज हो जाए। मतलब कि पहले मान लीजिए कोई बैटरी है आपका 8 घंटा चलता था, फिर उसको चार्ज किए और फिर से उसको
रीयूज किए तो उसमें भी 8 घंटा ही चलना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसकी जो लाइफ फंक्शन है फिर से नया हो जाएगी और अलग हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब अगेन अगेन और सेम फंक्शन, यानी कि फिर से उसको चार्ज, मतलब कि जो भी बल्ब बारने के लिए यूज करते थे वही बल्ब भी फिर से बार रहे, तो इस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। टू रीयूज इज टू यूज एन आइटम मोर देन वंस, मतलब बोल रहा है कि रीयूज में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आइटम को एक से ज्यादा बार हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसी को रीयूज बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, रीयूज का क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला रीयूज इनवेलप्स, ठीक है, मतलब कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग रीयूज करते हैं तो उसका पहला एडवांटेज है कि ये इनवेलप्स बनाते हैं, मतलब रीयूज इनवेलप्स होते हैं, ठीक है। मतलब रीयूज करने से क्या होगा कि हमें रॉ मटेरियल्स कम से कम खर्चा होंगे, तो एक प्रकार का हमें इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। रीयूज सिंगल साइडेड पेपर्स, अब देखो कुछ कुछ एडवांटेज है कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप लोग इन्वेलप्स, जितने भी इन्वेलप्स है, सॉरी वो हम अलग बता रहे थे, यहाँ पे रीयूज इन्वेलप्स किसको किसको कर सकते हैं, ये आपका ये एप्लीकेशन भी बोल सकते हो या एडवांटेज भी बोल सकते हैं। तो आप एडवांटेज के तौर पे आप इसको ले सकते हैं कि जो इन्वेलप्स होते हैं, जो आप सब्जी मान ली मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप सब्जी खरीद कर लाएं किसी प्लास्टिक में, तो उसको बार बार आप उस प्लास्टिक को क्या करते हैं, फेंक देते, फालतू की चीज़, ऐसा नहीं है। क्या करना चाहिए कि उस प्लास्टिक को फोल्ड करके रख लेना चाहिए, पैकेट में रखे रहिए। जब आप फिर से दोबारा सब्जी लेने गए तो बोलिएगा भैया आप सब्जी प्लास्टिक आप रख लो अपना, हमारे पास प्लास्टिक है उसी प्लास्टिक में, क्योंकि भाई थैली खराब नहीं हो गई लाने में, एक बार में क्या हो गया। तो इसलिए बोल रहा है रीयूज इन्वेलप्स, जो भी इन्वेलप्स वगैरह है उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। रीयूज सिंगल साइड पेपर फॉर स्क्रैच पेपर, बोल रहा है कि अगर सिंगल साइड पेपर आप यूज किए हैं, मान लीजिए कि कभी कदार होता है क्या, कॉपी में हम लोग एक साइड लिख देते हैं और एक साइड ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो उसको आप स्क्रैच पेपर की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो भी पेपर आप इस पे स्क्रैचिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर मान ले कोई दूसरे पर्पस के लिए पेपर यूज करते हैं तो आप उसको, ठीक है, रीयूज सिंगल साइडेड पेपर फॉर स्क्रैच पेपर, ठीक है, मतलब उसको स्क्रैच पेपर या फिर जो पेपर हमें वो ऐसे पेपर को यूज कर सकते हैं जो भी हमें जरूरत होगी पेपर के रूप में, तो उसको यूज कर सकते हैं सिंगल साइडेड वाले। रीयूज फोम पीनट्स एंड अदर पैकेजिंग मटेरियल, मतलब बोल रहा है आपका कि आप यूज कर सकते हैं कि जो भी आपका, जैसे कि मान लिया कोई पैकिंग मटेरियल्स है, ठीक है, जिससे हम लोग पीनट्स वगैरह, पीनट्स का मतलब होता है आपका, बोल सकते हैं कि खाने योग्य चीज़ है, जैसे कि काजू हो गया, ये सारा पीनट्स में आ जाते हैं। पीनट्स एंड अदर पैकिंग मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे सोन पापड़ी का डब्बा वगैरह आता है तो उसको फिर से यूज कर सकते हैं खाने के लिए, ठीक है, खाने ले जाने के लिए टिफिन वगैरह, तो उसको पैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। यूज रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है, मतलब बार बार आप रिचार्जेबल बैटरी का यूज कीजिए तो रीयूज हो सकती है। डोनेट टॉयज क्लॉथ्स एंड अदर आइटम टू चैरिटी, बोल रहा है कि अगर आप मान लिए बच्चे, आप बच्चे थे तो आपके पास बहुत सारे खिलौने बचपन में आए होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े आए होंगे, और भी बहुत सारे अदर चीज़ जैसे कि झुलुआ हो गया आपका, बोल सकते हैं पलना हो गया, चलाने के लिए गाड़ी वगैरह आते हैं छोटे बच्चे के लिए। तो अगर मान लिया आप बड़े हो गए तो उसको क्या कीजिए कि आप फेंकिए नहीं, आप उसको डोनेट कर दीजिए किसी चैरिटी में, ठीक है। चैरिटी होता है जहाँ पे मतलब बोल सकते हैं जो कि ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो कि गरीब लोगों को सपोर्ट करते हैं, या फिर मतलब सोसाइटी में एक सपोर्ट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मदद करते हैं, तो उन लोग को आप दे दीजिए। वो क्या करेंगे, किसी बच्चे को जो उस बच्चे की ज़रूरत होगी उसको डोनेट कर देंगे, ठीक है, उसको खिलौने दे देंगे, उसको कपड़े दे देंगे। अभी ठंडी आ गई है, ठंडी में मान ली तुम्हारे पास बहुत सारे पुराने कंबल वगैरह, मान ली स्वेटर है जो तुम नहीं पहनते हो, तुम्हें अच्छा नहीं है, तो आप वैसे गरीब लोगों को भी आप डोनेट कर सकते हैं, या ठीक है, या फिर बहुत जगह पे बने होते हैं चैरिटी के लिए, यहाँ पे आप अपने पुराने कंबल वगैरह रख दीजिए, तो वहाँ पे आप ले जाकर रख दीजिए आराम से, जिसकी ज़रूरत होगी वो अपना उठाकर वहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। देना भी आजकल नहीं अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं करते। अगर आप बात करोगे कि मेरे पास स्वेटर है आप लीजिएगा तो नहीं लेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ से उठा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका मटेरियल टू रीयूज, किस किस मटेरियल को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। तो आपका पहला हो गया पेपर, दूसरा होगा रबर बैंड, रबर बैंड को बार बार यूज कर सकते हैं। वटन का भी मान ली पुराना शर्ट का है, पुराना शर्ट हो गया,
अब शर्ट फट गया तो उसका जो बटन हो गया उसको आपको फिर से रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि बटन पुराना नहीं होता, बटन टूटा नहीं है तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। एम्प्टी फूड कंटेनर, मान लीजिए जो खाली हो गया खाने का जो डब्बा, मान लीजिए एक बार हम मिठाई का डब्बा लेकर आए और वो ख़त्म हो गया, तो वो क्या कर सकते हो, उस एम्प्टी कंटेनर को हम लोग मान लीजिए कहीं पे खाना ले जाना हो तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। पेपर क्लिप, पेपर क्लिप तो हम लोग बार बार यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रीयूज वाले मटेरियल है कि मान लीजिए काम हो गए, पेपर ख़त्म हो गई, या तो उसमें हम लोग फिर क्लिप को निकाल लेते हैं और फिर दूसरे पेपर में उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। वाटर बोतल, वाटर बोतल को भी हम लोग रीयूज करते हैं, भरते हैं, फिर पानी ख़त्म हुई फिर पी रहे हैं, तो इस तरीके से रीयूज कम से कम 4-5-10 बार तो कर ही लेते हैं। फिर कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स को भी हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो भी आपका लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है उसको रीयूज करते रहते हैं। ठीक है। गिफ्ट बैग्स, जो भी गिफ्ट में आपका बैग्स देते वगैरह देते हैं जिसमें आपको गिफ्ट्स देते हैं, उस बैग को बार बार यूज कर सकते हैं, आप कहीं भी जाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ मटेरियल्स थे जो कि रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिसाइकल। रिसाइकलिंग में क्या करते हैं, ठीक है, तो रिसाइकिल में वही है, रिसाइकिल मीन्स द प्रोसेस ऑफ यूज्ड मटेरियल और वेस्ट इनटू द न्यू प्रोडक्ट। रिसाइकिल मतलब कि नए प्रोडक्ट में बना देते हैं, कोई भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको नए प्रोडक्ट में बना देते हैं और फिर से उसको उसी फंक्शन के लिए यूज करते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्ट रिडक्शन, मतलब कि एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि एक की कंपोनेंट है, मतलब रिसाइकलिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपका मॉडर्न वेस्ट को रिडक्शन कर सकता है, मतलब कि कम कर सकता है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेस्ट हायरार्की, अगर ये बात करें तो रिसाइकलिंग तीसरा है। पहला क्या है, रीयूज है। ठीक है, पहला था रीयूज, उसके बाद था कि रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस, रिड्यूस था, रीयूज था और फिर रिसाइकल। तो ये हायरार्की चलता है, मतलब इस तरीके से कि अगर कम से कम आप अगर रिड्यूस कीजिएगा तो कम से कम, अब ठीक है, अगर मान लीजिए रिड्यूस कम कीजिएगा तो सही है, अगर नहीं कर पाए तो रीयूज होगा, नहीं तो फिर लास्ट में रिसाइकिल कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेस्ट हायरार्की। हायरार्की में तीसरा कंपोनेंट आपका रिसाइकिल है। इसमें क्या करता है, इसका कुछ एडवांटेज है जो भी मतलब बोल सकते हैं। प्रिवेंट वेस्ट ऑफ पोटेंशियल यूज्ड मटेरियल, ठीक है, ये आपका एक प्रकार से पोटेंशियल यूज्ड मटेरियल प्रिवेंट करता है वेस्ट मटेरियल को। ठीक है। रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल, रिसाइकिल करेंगे तो फ्रेश मटेरियल का रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस एनर्जी यूजेज, बार बार अगर मान लिया आप रिसाइकिल करेंगे तो जो एनर्जी लग, नेक्स्ट है आपका रिड्यूस एनर्जी यूजेज हो गया। ठीक है। रिड्यूस एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ये भी आपका कम से कम करेगा अगर रिसाइकिल करेंगे तो। रिसाइकलिंग ऑफ अ मटेरियल वुड प्रोड्यूस अ फ्रेश सप्लाई ऑफ सेम मटेरियल, मतलब बोल रहा है रिसाइकलिंग में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको फिर से हम लोग फ्रेश करके सप्लाई करते हैं, सेम मटेरियल को ही यूज करते हैं बार बार। ठीक है। एग्जांपल के लिए आप पेपर रिसाइकलिंग, ठीक है, पेपर को रिसाइकिल कर करके हम लोग बार बार यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।